हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2022 में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली क्या पूछा है और हम उसको फिर निकालने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कंसिडर अ सिस्टम विद 2 KB डायरेक्ट मैप्ड डेटा कैश विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 64 बाइट। यहाँ पर डायरेक्ट मैप्ड डेटा कैश दी हुई है जिसका साइज 2 KB है और उसका जो ब्लॉक साइज दिया हुआ है वो 64 बाइट दिया है। द सिस्टम हैज अ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ 64 KB, फिजिकल एड्रेस स्पेस 64 KB दी है और जो वर्ड लेंथ दी है वो 16 बिट्स दी है। During the execution of a program, four data words, that is P, Q, R, and S, are accessed in that order 10 times. जब ऐसा बोला गया है कि जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं किसी प्रोग्राम का तो जो चार डेटा वर्ड है P, Q, R एंड S, वो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं 10 टाइम्स, जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। Hence, there are 40 access to data cache altogether. Assume that the data cache is initially empty है, ऐसा assume करना है, and no other data words are accessed by the program. The addresses of the first byte of P, Q, R and S are, जो फर्स्ट बाइट हमारे एड्रेसेस दिए हैं, पी का दिया है वो हेक्साडेसिमल में है तो एड्रेस A248 है। क्यू की अगर बात करें तो जो फर्स्ट बाइट एड्रेस होगा वो C28A है। आर का C8A है एंड एस के बारे में दिया है A262। For the execution of the above program, which of the following statement is or are true with respect to data cache? कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें ये देखना है इनमें से कौन सा ट्रू है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी जब हम कैश मेमोरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मैंने आपको बताया था आपके पास जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे डायरेक्ट मैप्ड और सेट एसोसिएटिव है, तो सबसे पहले आपकी जो भी फील्ड्स होती हैं डायरेक्ट मैप में आप वो ड्रॉ कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मैप्ड कैश की, तो यहाँ पर जो तीन फील्ड होती हैं वो होती है हमारी टैग, लाइन ऑफसेट एंड वर्ड ऑफसेट। तो चलिए हम इसकी जो तीन फील्ड है सबसे पहले वो बना देते हैं। सबसे पहले क्या आती है हमारी टैग, फिर हमारी आती है लाइन ऑफसेट एंड इसके बाद हमारा आता है वर्ड ऑफसेट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हम क्या क्या चीजें हमको गिवन है और हम इससे कुछ डेटा को फैच कर सकते हैं क्या क्वेश्चन में। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो फिजिकल एड्रेस है वो 16 बिट का दिया हुआ है। हम ये कैसे निकाला 16 बिट का फिजिकल एड्रेस, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये 16 बिट हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है कि ये 64 KB का है। 64 मतलब 2⁶ एंड के हम जानते हैं कितना होता है 2⁻10। ये क्या हो जाएगा 2⁶ प्लस 10 दैट इज 2⁻16। इसीलिए जो क्वेश्चन में 64 KB दिया था हमने उससे फिजिकल एड्रेस की बिट्स निकालनी जो कि हमारी 16 बिट्स आई। वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है क्या जिसमें से हम इन तीन फील्ड्स में कुछ निकाल सकते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मेंशन्ड है कि यहाँ पर जो ब्लॉक साइज है वो हमारा 64 बाइट का है। अब सिंस हमारा जो ब्लॉक साइज गिवन है वो कितना गिवन है 64 बाइट। अब 64 बाइट को भी हम इससे फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द 64। तो जितनी बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी वो आपके वर्ड ऑफसेट की बिट हो जाती हैं। तो 2⁶ is 64, इसका मतलब है ये जो 6 बिट है ये मेरी क्या हो जाएंगी, वर्ड ऑफसेट की बिट्स हो जाएंगी। चलिए अब हम निकालते हैं क्या लाइन ऑफसेट के लिए। तो हम लाइन ऑफसेट के लिए नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे और उसकी जितनी बिट्स आएंगी जो उस पर्टिकुलर को रिप्रेजेंट करेंगी वो आपका लाइन ऑफसेट हो जाएगा। तो हम जानते हैं हमारा जो नंबर ऑफ लाइंस होता है उसका फॉर्मूला होता है कैश मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज।
एक बार क्वेश्चन में देखिए क्या कैश मेमोरी का साइज गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लॉक साइज और लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 2 KB की डायरेक्ट मैप्ड डेटा कैश है, मतलब कैश मेमोरी का साइज आपका 2 KB दिया हुआ है। और यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं। ब्लॉक साइज जस्ट हमने अभी निकाला 2⁶। अब ये 2 KB को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ 2 KB। तो आपका ये जो 2 है इसको 2⁻1 लिख सकते हैं, k को हम 2⁻10 लिख सकते हैं। तो हमारी जो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी ना वो 10 + 1 कितनी आ जाएंगी, 11 आ जाएंगी। मतलब इससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो 11 बिट्स हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी। अब हमारा 2 KB हमने 2⁻11 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक साइज से डिवाइड कर देंगे। अब 2⁻11 माइनस 6 ये कितना होता है, 2⁵ होता है। इसका मतलब है जो हमारा लाइन ऑफसेट है वो हमारा 5 बिट का होगा। अब बचा टैग, टैग निकालना बहुत आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा ये जो फिजिकल एड्रेस है इट इज ऑफ 16 बिट। तो हमारा जो टैग है वो कैसा निकलेगा, 16 माइनस 5 दैट इज लाइन ऑफसेट प्लस हमारा किसके बिट्स, वर्ड ऑफसेट के बिट्स। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस करके 5 बिट्स। ठीक है, अब हमने हर फील्ड का क्या निकाल लिया, जो भी हमारी बिट्स थी रिप्रेजेंट करने के लिए वो निकाल ली। अब क्वेश्चन में हमको PQRS के फर्स्ट बाइट एड्रेस दिए हुए हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं। अगर हम बात करते हैं P की, तो P के बारे में एक बार आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है A248। जो हमारा Q है वो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में C28A, C28A। अगर आप R देखेंगे तो R के बारे में CA8A। और हमारा जो S है उसका दिया हुआ है जो फर्स्ट बाइट एड्रेस A262। अब हमें क्या करना है, इसको ये हेक्साडेसिमल में है, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम जितनी बिट्स हमने यहाँ निकाली हैं उस हिसाब से बाइफर्केशन करेंगे और देखेंगे क्या सेम मेमोरी ब्लॉक या फिर हमारा सेम कैश में कुछ आ रहा है कि नहीं। और फिर हम इस क्वेश्चन को ट्रू या फॉल्स के रिस्पेक्ट में आपके जो भी ऑप्शंस थे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी ये हेक्साडेसिमल है, तो जैसा कि आप जानते हैं हेक्साडेसिमल में 10 इज A, 11 इज B, 12 इज C, कुछ इस तरीके से होता है, और 15 इज F। चलिए जो A है वो मेरा 10 होता है और इसका बाइनरी कन्वर्जन होता है 1010। अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होता है 0010। अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 2⁻2 इज 4। तो हमारा ये हो जाएगा 2⁻0 के लिए, 2⁻1 के लिए, 2⁻2 इज 4। तो यहाँ पे 1 आएगा और ये हमारा 0 हो गया। अगर हम 8 की बात करते हैं तो ये हमारा 1000 होता है। चलिए इसी तरह हमको Q के लिए, R के लिए और S के लिए भी कन्वर्ट करना होगा। जो हमारा C है, अगर हम C की बात करें तो ये होता है 12 और बाइनरी में 12 हमारा क्या बोलता है 1100। अगर हम 2 की बात करें तो 2 है 0010। अगर हम 8 की बात करते हैं तो ये हमारा 1000 कहलाता है। वेरी गुड। अब A हमारा जो है वो 10 है और 10 हमारा 1010 होता है। ठीक है, सिमिलरली हमें R के लिए भी निकालना है। C इज 121100, A इज 10 मतलब कि 1010, देन 8 1000, देन अगेन A है एंड A इज 12 दैट इज 1100। सॉरी A is 10 ना, A is 10 नॉट 12, A is 10, तो ये हो जाएगा 1010 एंड दिस इज 1 and 0। ओके, अब हमारा S बचा
एक बार एस और निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाइफर्केशन करेंगे, कितनी बिट्स टैग की है, लाइन ऑफसेट की है, वर्ड ऑफसेट की है। जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। A is 10, that is 1 0 1 0, then 2 is हमारा 0 0 1 0, then हमारा 6 जो होता है वो हमारा होता है 0 1 1 0। अब अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 है हमारा 0 0 1 0। चलिए, इतना काम हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो टैग है वो मेरा 5 बिट का है, जो लाइन ऑफसेट है वो मेरा 5 बिट का है। मतलब यहाँ पे हमें बाइफर्केशन करना होगा टैग, मतलब 5 बिट का। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 ये मेरी हो जाएगी टैग के लिए, क्योंकि टैग मेरा 5 बिट का है। अब हम बात करेंगे लाइन ऑफसेट की, तो अगेन लाइन ऑफसेट भी मेरा 5 बिट का है, तो 1 2 3 4 5। तो यहां से हम इसको बाइफर्केट कर देते हैं लाइन के लिए, मतलब लाइन ऑफसेट के लिए। तो 1 2 3 4 5 ये मेरा बाइफर्केशन हो गया। दिस इज फॉर टैग एंड दिस इज फॉर लाइन ऑफसेट। चलिए, अब क्या काम करना है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सेम कैश सेट में आ रहा है और कौन सा सेम मेमोरी ब्लॉक में आ रहा है। तो चलिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो बिट है 0 1 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 0 1, इसका मतलब है जो हमारा P एंड S है, यहां से हमने कैसे देखा, हमारे लाइन ऑफसेट से ये हमारा सेम है 0 1 0 0 1, यहाँ कहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर है 0 1 0 0 1। इसका मतलब है जो हमारा P एंड S है वो हमारा सेम सेट कैश सेट में आ रहा है। तो और अगर हम बात करते हैं हमारे Q एंड R की, तो Q देखिए 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। तो हमारा ये दोनों की बात करते हैं अगर हम Q एंड R की। एक और चीज देख लीजिए साथ में, क्योंकि हमें सेट और हमारा मेमोरी ब्लॉक दोनों की बात करनी है। तो यहाँ पे लाइन नंबर कितना बनेगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये लाइन नंबर कितना है, 2 रेस्ट की पावर 0, 2 रेस्ट की पावर 1, 2 रेस्ट की पावर 2, 2 रेस्ट टू की पावर 3 एंड 2 रेस्ट टू की पावर 4। तो ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। मतलब इसका जो लाइन नंबर है, हमारा P का जो लाइन नंबर है वो मेरा क्या है, 9 है। अगर हम बात करते हैं Q की, तो ये है मेरा 2 रेज टू की पावर 2 और 2 रेज टू की पावर 3, दैट इज 8 प्लस हमारा 4। तो यहाँ पर अगर आप टैग बिट्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो P एंड S है उसकी टैग बिट तो सेम है 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0, बट जो Q एंड R है उनकी जो टैग बिट है वो डिफरेंट है। ठीक है, इससे हमको समझ में आता है कि जो P एंड S है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो जो P एंड S है वो सेम सेट में मैप हो रहे हैं और सेम मेमोरी ब्लॉक में भी मैप हो रहे हैं। इसका क्या है, सेम कैश सेट एंड सेम मेमोरी ब्लॉक। बट अगर आप बात करते हैं Q एंड S की, तो यहाँ पर हमारी जो लाइन ऑफसेट है, जो लाइन नंबर है वो तो सेम है, पर जो टैग है ना वो हमारा डिफरेंट है, क्योंकि ये है 1 1 0 0 0 बट ये है 1 1 0 0 1। इसका मतलब है यहाँ पर जो टैग बिट है वो डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, ये मैप तो सेम कैश सेट में हो रहे हैं लेकिन इसका जो मेन मेमोरी ब्लॉक है वो डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, ये सेम कैश सेट में मैप हो रहे हैं लेकिन इनका क्या डिफरेंट है, मेन मेमोरी जो ब्लॉक है वो डिफरेंट है, डिफरेंट मेन मेमोरी ब्लॉक। चलिए, ये हो गया, इससे हमें ये चीज समझ में आती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी लाइन नंबर। तो अगर आप लाइन नंबर निकालेंगे तो ये होता है 2 रेज़ टू की पावर 0 1 एंड 2, तो 3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 दैट इज 9। तो हमारा ये जो P है वो कौन सी लाइन में होगा, लाइन नंबर 9 में। सिमिलरली अगर हम S की बात करते हैं, सेम बिट है, तो ये भी हमारा किस में होगा, लाइन नंबर
9 में। वहीं अगर आप Q एंड S की बात करते हैं तो इसका लाइन नंबर कितना होगा, 2 रेज़ टू की पावर 1, 2 रेज़ टू की पावर 3, 8 प्लस 2 हमारा कितना होता है 10। तो इसका जो लाइन नंबर है वो 10 है और R का जो लाइन नंबर है वो भी कितना है 10 है। और अभी जस्ट हमने जो सेट है हमारा और जो मेन मेमोरी ब्लॉक है उसके बारे में बात की। तो इन सब से हमें एक चीज समझ में आती है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर 32 लाइंस जो है वो गिवन है। मतलब क्या हुआ, लाइन 0 से लेके कुछ लाइंस होंगी, इसके बीच में हमारी लाइन 9 एंड लाइन 10 भी आएगी। तो मान लीजिए हमारी ये लाइन 9 आई, ये हमारी लाइन 10 आई, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 32 लाइन से हमारी और हम 0 से ले रहे हैं तो ये हमारी 31 तक जाएगी। तो यहाँ पे 31। अब यहाँ पर देखेंगे, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो P है एंड हमारा जो S है वो तो हमारा सेम में रहेगा, लेकिन Q एंड R का कैश सेट तो सेम है लेकिन मेमोरी ब्लॉक डिफरेंट है। इसका मतलब है कि जब Q आएगा तो हमारा R नहीं आ पाएगा और जब R को आना होगा तो हमारा जो Q है वो नहीं आ पाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए थे और हमसे बोला था कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, एवरी एक्सेस टू एस इज हिट। हाँ जी, एवरी एक्सेस टू एस इज हिट। तो जो ए है वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, वंस पी इज ब्रॉट टू द कैश इट इज नेवर इविक्टेड। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेम हमारा कैश सेट है, सेम हमारा मेन मेमोरी ब्लॉक है, तो जो बी है वो भी हमारा ट्रू होगा, इविक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली आर एंड एस रिसाइड इन कैश। नहीं, ऐसा नहीं है। तो सी जो है वो मेरा फॉल्स हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो है हमारा डी, एवरी एक्सेस टू आर इविक्ट क्यू फ्रॉम द कैश। हाँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारा आर आ रहा है तो सॉरी, एवरी एक्सेस टू आर इविक्ट क्यू, वेरी गुड। अगर हमारा आर आ रहा है तो हमको क्यू इविक्ट करना पड़ रहा है, और अगर हमारा क्यू आएगा तो हमें आर को इविक्ट करना पड़ेगा। इविक्ट करने का मतलब है बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो डी है वो भी हमारा ट्रू है। तो उस हिसाब से हमारा केवल जो सी ऑप्शन है वो फॉल्स होगा, बाकी सारे हमारे ट्रू होंगे।